सोचिए, अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे पुरानी कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा इतिहास है जिसके निशान आज भी धरती, नदियों और पहाड़ों में छिपे हुए हैं, तो एक प्राचीन ग्रंथ जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे। और ये ग्रंथ सिर्फ धर्म नहीं, हमारी सभ्यता का पहला दस्तावेज है, रामायण। हजारों साल पहले जब भारत की भूमि पर राज्य कम और कथाएं ज्यादा बसती थीं, तब एक सन्यासी ने अपनी साधना के बीच कलम उठाई, महर्षि वाल्मीकि। इन्हीं के शब्दों से जन्म हुआ रामायण का, एक ऐसा ग्रंथ जिस पर आज भी संपूर्ण भारतीय संस्कृति खड़ी है। उत्तर भारत की पावन सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, यही जन्म हुआ उस राजकुमार का जिसने दुनिया को सिखाया कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनका बचपन, उनका आदर्श जीवन, धनुष यज्ञ, सीता का स्वयंवर, ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि इतिहास के वो अध्याय हैं जिन्होंने समय को दिशा दी। फिर आया वह क्षण जिसने सब बदल दिया, वनवास। राजमहल की सुनहरी दीवारों से जंगलों की कठिन पगडंडियों तक की यात्रा। राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों ने दुनिया को बताया कि वचन हमेशा सुविधा से बड़ा होता है और धर्म हमेशा मार्गदर्शन करता है। उधर लंका में राज करता था एक अनुपम योद्धा, रावण, ज्ञान का महासागर लेकिन अहंकार का कैदी। सीता हरण ने सिर्फ 2 राज्यों को नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं को आमने सामने ला खड़ा किया, धर्म और अधर्म। समुद्र तट पर खड़े राम, सामने विशाल लंका और बीच में अथाह जल, लेकिन सत्य का मार्ग कभी रुकता नहीं। वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया, राम सेतु, जिसे आज भी कई वैज्ञानिक एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार मानते हैं। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध, मेघनाद की गर्जना, कुंभकर्ण की शक्ति, अंगद का साहस, हनुमान की ज्वाला और अंत में वह क्षण जब राम के दिव्य बाण ने रावण के अहंकार को हमेशा के लिए शांत कर दिया। 14 वर्षों का कठिन वनवास समाप्त हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी, जहां दीप जल रहे थे, खुशियां नृत्य कर रही थीं और हर घर यही कह रहा था, सत्य कभी हारता नहीं। यही वह दिन है जिसे हम आज दीपावली के रूप में मनाते हैं। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्ग, महानता का सार है। और यह संदेश आज भी उतना ही सशक्त है जितना हजारों साल पहले था। अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य का एक दीपक उसे चीरकर रास्ता बना ही देता है।